नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो आपने काल सर्प योग के बारे में कहीं जगह पढ़ा होगा और कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, किंतु इसे कुछ ज्योतिष इसे दोष बताकर और भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको काल सर्प से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो सामान्यतः आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। शायद इन्हें सुनने के बाद आपका मन बदल जाए, क्योंकि अक्सर कुछ ज्योतिष काल सर्प योग को ही दोष बताकर और जो यजमान होते हैं उन्हें किसी न किसी तरह से भ्रमित करते रहते हैं। आमतौर पर नासिक जो क्षेत्र आपने सुना होगा जो महाराष्ट्र में आता है, या त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगहों पर जाकर काल सर्प योग की पूजा करवाने की भी सलाह दी जाती है, जबकि वास्तव में काल सर्प दोष नहीं होता है, यह एक योग होता है। जैसे कि ज्योतिष में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे योनि, वर्ण, करण, ऐसे ही यहाँ पर काल सर्प योग भी होता है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग जब भी बनता है तब यह कहा जाता है कि आपकी कुंडली में, आपके परिवार में कोई दोष है जो कि पूर्व समय से चला आ रहा है। तो यहाँ ज्योतिषी को यह इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए गए हैं कि आप उस दोष को ढूंढिए कि इनके परिवार में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण यह परेशानी में है। किंतु सामान्यतः जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वह इसी को दोष बताकर और इसकी पूजा करवा देते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप यह समझिए कि काल सर्प योग होता क्या है। देखिए, जब भी सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, अर्थात राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह रहते हैं, उनसे बाहर कोई नहीं निकल पाता है, तो इसे काल सर्प योग कहा जाता है। ये कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अब हम बताते हैं कि राहु और केतु को क्या होता है। राहु जो होते हैं वह आपके दादा को रिप्रेजेंट करते हैं, या राहु से आपके दादा देखे जाते हैं, वहीं केतु से आपके नाना देखे जाते हैं। तो अब आप देखिए कि राहु और केतु जो मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस भी कुंडली में राहु और केतु मृत हो, जिन भी कुंडलियों में राहु और केतु मृत हो, वहां पर आप देखेंगे कि उसे परिवार का सुख नहीं होता, वह परिवार से हमेशा दूर ही रहता है। यह सबसे बड़ा इसके पीछे जो है ड्रॉबैक है, या कहेंगे ये सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर राहु और केतु आपकी कुंडली, किसी की भी कुंडली में मृत हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे परिवार का सुख नहीं प्राप्त होगा। अब यहाँ राहु जो है वो दादा हैं और केतु जो हैं आपके नाना हैं, और यदि आप देखें तो इन्हीं दो लोगों के कारण आपका परिवार बना है, क्योंकि एक से आपकी माता का जन्म हुआ है और दूसरे से आपके पिता का जन्म हुआ है, जिसके कारण आप इस धरती पर आए हैं। तो यदि सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य हैं, तो इस स्थिति में यह जान लीजिए कि यह सिर्फ एक इशारा है, यह जानने के लिए कि आपके परिवार में कोई दोष है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और जिसका निवारण होना चाहिए। अब देखिए, राहु और केतु के कारण कई बार कुंडली जो होती है वो दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं राहु। तो इन काल सर्प योगों के कारण होता यह है कि यदि सारे ग्रह इन दोनों के बीच मध्य में ही आ जाएं, तो कहा जाता है कि जो जातक होता है वह परिवार की परेशानियों में ही उलझ कर रह जाता है, वो जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। क्योंकि ज्योतिष में सबसे अच्छी बात यह है कि ज्योतिष में सारे ग्रह जो होना चाहिए वो बिखरे हुए होना चाहिए। पूरी कुंडली में सभी ग्रह अलग अलग स्थितियों में होना चाहिए, किंतु यदि सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य ही आ गए हैं, किसी एक तरफ खड़े हो गए हैं सारे जाकर, तो ये इंसान को अपनी पारिवारिक जीवन, अपने परिवार के में ही उलझा के रखेगा और उसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिंपल सी बात है, वह जन्म लेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा और फिर कोई परिवार पर मुसीबत आ जाएगी, वो वापस परिवार से जुड़ेगा, फिर वापस परिवार की मुसीबतों को हल करेगा, फिर कुछ कोशिश करेगा, फिर वापस कोई नई मुसीबत आ जाएगी। इस तरह से चलता रहेगा।
अब इसमें एक बात और देखिए, राहु और केतु, यदि आप मान लीजिए कि केतु लग्न में है, राहु सप्तम भाव में है, या राहु लग्न में है और केतु सप्तम भाव में है, तो 1 और 7 भाव में हो और अधिकतम सारे ग्रह जो हो वो लेफ्ट हैंड साइड या आपके बाएं हाथ साइड चला गया हो, मतलब आप कुंडली जो देख रहे हैं सामने से सीधी देख रहे हैं और लग्न में राहु है या लग्न में केतु है और सप्तम में राहु है या केतु है और सारे ग्रह जो हैं आपके बाएं हाथ की साइड या आपके लेफ्ट हैंड के साइड सारे ग्रह हैं, तो इसे अनुदित योग कहते हैं। अब ये अनुदित योग जो होता है वह इंसान के जीवन में 32, 36 या 42 वर्ष की आयु तक ही उसे सुखी रखता है। ऐसा पैसा आता रहता है इसके पास और जाता रहता है, अर्थात बचपन और जवानी इसकी बहुत अच्छी तरह से जातक की गुजर जाती है, किंतु उसके बाद जो होता है वो उसका कठिन परिश्रम उसे करना पड़ता है और यहाँ से उसे परेशानियां शुरू होती हैं। अब इसी के विपरीत यदि सारे ग्रह राइट हैंड साइड या आपके दाएं हाथ साइड तरफ चले गए हैं तो इसे उदित काल सर्प योग कहा जाता है। अब ऐसे इंसान के जीवन में 32 वर्ष की आयु तक बेहद कठिन परिश्रम रहता है। 32, 36 या 42 ये 3 ऐसे ही एजेस हैं। ये एजेस किस हिसाब से निर्धारित हो रही हैं वो हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे, किंतु यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 32, 36 या 42 वर्ष की आयु तक दुखी रहेगा या परेशान रहेगा। उसे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, फिर चाहे उसकी दशा कुछ भी चल रही हो, कहीं भी कुछ भी हो, किंतु यहाँ बाकी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा और उसके बाद ही इसका भाग्योदय होना प्रारंभ होगा। इसे उदित योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान का बचपन और जवानी तो वो कैसे भी काट लेता है, क्योंकि उस समय उसका शरीर साथ देता है, उसका परिवार उसके साथ होता है। जब वो वृद्ध अवस्था में आता है और उस समय यदि उसे परेशानियां आती है तो उस समय ना तो उसका परिवार उसके साथ होता है और ना उसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि वो ज़माने से लड़ सके। इसी कारण से इसे उदित काल सर्प योग कहा गया है। तो ये 32, 36 या 42 वर्ष की आयु तक आपको दुखी रखता है और उसके बाद जो होता है वो भाग्योदय होना प्रारंभ होता है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि यदि सारे ग्रह हैं जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हैं या राइट हैंड साइड हैं तो किस तरह का आपका जीवन रहेगा। अब देखिए कि मान लेते हैं कि राहु और केतु जो हैं वो चौथे और 10वें भाव में हैं, ठीक है। राहु और केतु चौथे या 10वें भाव में हैं और सारे ग्रह नीचे की ओर चले गए हैं, अर्थात 5वें भाव से लेके 9वें भाव के मध्य आ गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा वो पूरे समय अपने पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन को लेकर ही परेशान रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो कोई दूसरे ग्रह देखे जा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, केवल राहु और केतु को देखा जा रहा है, काल सर्प योग को देखा जा रहा है। ये काल सर्प योग है, ना कि काल सर्प दोष है। यह सिर्फ आपकी कुंडली में इसलिए प्रदर्शित हो रहा है ताकि आपको बता सके कि आपके परिवार में पूर्व से ही कोई परेशानी चली आ रही है। इसमें कई तरह के दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष होते हैं, मातृ दोष होते हैं, प्रेत दोष होते हैं, शापित प्रेत दोष होते हैं, सर्प दोष होते हैं, गुरु चंडाल योग होते हैं, ऐसे कई सारे योग होते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आपके परिवार में कहीं कोई परेशानी है जिसे आप ढूंढिए, ना कि आपको इसका कोई वो करना है, इसका कोई उपाय करना है या इसकी कोई पूजा पाठ नहीं करवानी है आपको। तो ये सभी वह बता रहे हैं। तो अब मान लेते हैं कि सारे ग्रह जो हैं वो 5वें से 9वें के मध्य हैं और राहु और केतु चौथे और 10वें में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि इंसान अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक कलह को लेकर ही परेशान रहेगा। वहीं अगर सारे ग्रह 3 से 11वें के मध्य हैं, मतलब 11वें से शुरू होकर 3 के मध्य जो ऊपर वाला पोर्शन कुंडली का जो ऊपर भाग है, यदि वहां चले गए हैं तो ऐसा व्यक्ति बेकार की समस्याओं में ही उलझा रहेगा और परेशान रहेगा। उससे इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, बल्कि वो बेकार जिसे कहते हैं हम लोग बिना हाथ पैर के की परेशानियां जो है नहीं, आप आए
तो क्यों आए, और आप नहीं आए तो क्यों नहीं आए। इस तरह की बेकार की परेशानियों में ही वह जीवन भर उलझा रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और देखिए कि काल सर्प योग जो होता है, इसमें से यदि कोई एक ग्रह बाहर निकल जाता है, मान लेते हैं हम कि इसमें से शुक्र बाहर निकल जाता है, तो शुक्र बाहर निकल गया इस योग में से, बाकी सारे ग्रह नीचे रह गए और एक अकेला शुक्र बाहर हो गया, तो इस स्थिति में होगा ये है कि आपकी पत्नी जो होगी वो आपके परिवार के नियमों को मानने से इनकार कर देगी। आपके घर की स्त्रियां जो होंगी, क्योंकि शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है वो आपके परिवार के नियमों को नहीं मानेगा, तो आपकी पत्नी होगी, भृगुनंदी नाड़ी में यहां से बहन भी देखी जाती है शुक्र से, तो ये लोग जो होंगे वो आपके परिवार के नियमों को मानने से इनकार कर देंगे। आपके परिवार कोई भी नियम हो, वो परिवार के नियमों का विरोध करेंगे या फिर परिवार छोड़कर चले जाएंगे, परिवार से अलग हो जाएंगे उस परिवार से। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपके मंगल जो है वो बाहर हो जाता है इस योग से, तो इस स्थिति में आपका जो ब्रदर होंगे, क्योंकि मंगल जो है वह ब्रदर के भाई के कारक है, तो आपके जो भाई होंगे वो कहीं ना कहीं इस बात को मानने से इनकार कर देंगे कि वो परिवार के नियमों को नहीं मानते हैं और वो परिवार से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से जो भी ग्रह इस काल सर्प योग के बाहर निकल गया है वो आपके परिवारों के नियमों को नहीं मानेगा। तो यदि आपके कुंडली में भी कोई काल सर्प योग बन रहा है तो आप इसे दोष मत मानिए, यह दोष नहीं है, यह केवल एक योग है जो यह बता रहा है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में ये जो परेशानियां चल रही है ये किसी ना किसी दोष के कारण चल रही है। तो आप पता लगाइए अपने परिवार में कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपके परिवार में ये सारी परेशानियां आई हैं। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, ना इसकी शांति होती है ना कुछ होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।